हमने प्रॉब्लम लिया है फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर -10 + 4i आइडेंटिफाई द रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि ये नंबर है तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है तो ये हमेशा रियल होता है और ये रियल पार्ट होता है। ये जो पार्ट है तो ये रियल पार्ट है और ये जो पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। और उसमें भी एक्चुअली ये जो 4 नंबर है ये भी क्या होता है रियली होता है, लेकिन ये जो टोटल जो नंबर है 4i तो उस 4i को हम क्या कहेंगे, इस 4i को सिर्फ हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। लेकिन ये जो 4 है तो 4 क्या रहेगा, तो 4 एक रियल नंबर रहेगा। अगर हमें पूछा था कि फाइंड द इमेजिनरी नंबर, तो अगर इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो इमेजिनरी पार्ट 4i आ जाएगा, लेकिन अगर इमेजिनरी नंबर पूछा है तो वो क्या आएगा, i आएगा। और ये रियल पार्ट इसका -10 आएगा इस साइड में। और ये जो +4 है तो +4 भी क्या आ जाएगा, तो ये भी तो एक्चुअली रियल ही है, ये भी रियल ही है, लेकिन ये टोटल जो पार्ट है ये टोटल पार्ट इमेजिनरी है। क्वेश्चन 2 में हमने लिया है कि राइट द कॉन्जुगेट ऑफ ईच। तो अगर हम इस पर्टिकुलर कॉन्जुगेट को लिखे इस पर्टिकुलर नंबर के, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, जो भी i है तो i को आपको क्या लिखना है, -i के टर्म में लिखना है। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूँ नंबर -2 + 4i जो नंबर है, तो अगर इसको अगर मैं z कहूँ तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा z बार, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2 - 4i। तो ये हमारा पहला इक्वेशन पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। उसके बाद अभी अपन दूसरा नंबर लेते हैं, मान लीजिए ये 7i लेते हैं। अगर हमने 7i नंबर लिया, अगर 7i नंबर कैसे रहेगा, तो 0 रियल पार्ट रहेगा +7i ये उसका नंबर है, तो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 0 - 7i। तो जो भी i का टर्म है तो इसको हमें निगेटिव लिखना है। अगर हम थर्ड नंबर लेते हैं 5, तो 5 को क्या लिखना है, तो 5 अगर नंबर लिखना है तो हम लिख सकते हैं उसको 5 + 0i। अगर उसका कॉन्जुगेट लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा 5 - 0i, ये नंबर आ जाएगा। एंड अगर फोर्थ नंबर लेते हैं, अगर मान लीजिए फोर्थ नंबर लेते हैं 3 - 2i, तो अगर 3 - 2i, अगर 3 - 2i जो अगर नंबर लिया तो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 + 2i। जो भी i होता है तो उसको आप माइनस से रिप्लेस करेंगे तो हमें उसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा। नंबर है हमारा, तो हमें i⁻⁶ को इवेल्युएट करना है। नंबर है i⁻⁶। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो i⁻⁶ को कैसे लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं जो 6 है उसको लिखेंगे i⁻4 × i⁻2। और i⁻4 जो होता है, तो i⁻4 है तो उसका वैल्यू होता है 1, और i² का जो वैल्यू होता है वो होता है -1। तो ओवरऑल i⁻6 का वैल्यू आ गया -1। में इवेल्युएट करना है i⁻11। अगर i⁻11 को इवेल्युएट करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, i⁻11 जो है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं i⁻8 या इवन i⁻4 लिखेंगे, i⁻4 × i⁻4 × i⁻3। तो i⁻4 जो 4 होता है उसका वैल्यू होता है 1, i⁻4 है उसका वैल्यू होता है 1, और i³ जो है तो उसका वैल्यू होता है -i। तो अगर ये ओवरऑल वैल्यू क्या देगा i⁻11, तो ये वैल्यू देगा हमें -i। में इवेल्युएट करना है i⁻24। अगर हमें i⁻24 अगर इवेल्युएट करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, i⁻24 को हम i⁻24 को लिखेंगे i⁻4 और उसकी पावर 6 लिखा तो भी चलेगा। तो i⁻4 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1 की पावर 6 भी लिखेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ओवरऑल ये वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी i⁻24 की वैल्यू आ गई 1। राइट द एक्सप्रेशन एज एन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें नंबर है 5 + 2i + 3 - 2i। तो अगर हम इसको देखेंगे तो एग्जैक्टली ये क्या है, ये हमारा रियल पार्ट है, ये भी हमारा रियल पार्ट है। तो हमें रूल क्या है, तो रूल है हमारा रियल में रियल जोड़ना है हमें, और इमेजिनरी अगर पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट में हमें इमेजिनरी पार्ट को जोड़ना है। तो यानी ये नंबर हो जाएगा ओवरऑल 5 + 3 8 हो जाएगा,
एंड 2i माइनस 2i, तो ये 0i हो जाएगा। तो यानी कि ये जोड़ने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा 8 प्लस 0i। राइट द एक्सप्रेशन एज एन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो ये नंबर हमने यहाँ लिखा है i प्लस 7 माइनस 5i माइनस 3 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस 3i। तो हमें क्या है कि जो रियल पार्ट है तो रियल पार्ट को हमें रियल पार्ट में जोड़ना है, तो रियल पार्ट को हमें रियल पार्ट में जोड़ना है, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट को हमें इमेजिनरी पार्ट में जोड़ना है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा हमें ये माइनस i प्लस 7 माइनस 5i माइनस 6 प्लस 9i। तो ये नंबर मिला हमें। तो इसमें आई की टर्म देखेंगे तो i और i की टर्म ये है, एंड अगर हम इसकी रियल और i का टर्म को क्या रह गया तो ये टर्म रह गया। अगर इनको सबको जोड़ेंगे तो 9i माइनस 5i तो 4i हो गया, 4i माइनस 1i तो ये हो जाएगा 6, हाँ तो हो जाएगा प्लस 3i वैल्यू आ जाएगा। अगर हम रियल पार्ट के देखेंगे तो 7 माइनस 6 तो ये क्या हो जाएगा -1। तो ये टोटल ओवरऑल नंबर आ जाएगा, टोटल नंबर जो है -1 प्लस 3i हमारा नंबर आ जाएगा। राइट द एक्सप्रेशन है द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 3i इंटू 6 माइनस 5i अगर हमने लिया है नंबर, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ 3i का यहाँ हो जाएगा और 3i का मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा। तो ओवरऑल ये हो जाएगा नंबर, ओवरऑल ये जो नंबर है हो जाएगा 18i माइनस 15i स्क्वेयर होता है, और i स्क्वेयर जो होता है उसका वैल्यू होता है -1, इसकी वैल्यू होती है -1। तो ये नंबर बन जाएगा 18i माइनस 15 इंटू -1। तो ओवरऑल ये नंबर बना 18i प्लस 15। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 15 प्लस 18i। तो ये जो भी हमें नंबर दिया था ऊपर तो उसका वैल्यू आ गया ओवरऑल 15 प्लस 18i। राइट द एक्सप्रेशन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नंबर है 2i इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 4i इंटू ब्रैकेट 1 प्लस i। अगर इसको ओवरऑल हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू बन जाएगी, तो इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ और वापस जो 2i है इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ, तो ओवरऑल ये नंबर बना 2i माइनस 8i स्क्वेयर, और ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस i। तो जो i स्क्वेयर होता है उसकी वैल्यू होती है -1। तो अगर हम इसको इक्वेशन में डालें तो हो जाएगा 2i -1 डालने के बाद ये नंबर हो जाएगा +8 और प्लस ये नंबर है 1 प्लस i। वापस हमें ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ और इसका मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ। तो ओवरऑल ये नंबर बना 2i प्लस 2i स्क्वेयर प्लस 8, क्योंकि उसके बाद क्या है कि ये जो 8 है तो इस 8 का भी मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा और फिर यहाँ हो जाएगा। तो 8 प्लस 8i ये नंबर है। तो जो i स्क्वेयर है तो उसका वैल्यू कितना है तो -1 है, i स्क्वेयर का वैल्यू -1 है। तो ये नंबर क्या बनेगा 2i माइनस 2, क्योंकि इसको हमने -1 अगर डाला तो हो जाएगा प्लस है तो -1 डाला प्लस 8 प्लस 8i। तो ओवरऑल ये नंबर क्या बना 2i माइनस 2 प्लस 8 प्लस 8i। तो ये नंबर क्या बना आगे जाके तो 2i प्लस 8i तो ये हो गया 10i, एंड 8 माइनस 2 तो ये हो गया +6 पकड़ सकते हैं हम। तो ओवरऑल जो भी हमें प्रॉब्लम दिया था इसका सॉल्यूशन यह है। राइट द एक्सप्रेशन है द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म 3 माइनस 2i ब्रैकेट स्क्वेयर। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ओवरऑल ये नंबर बन जाएगा 3 ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2i इंटू प्लस ये क्या हो जाएगा 2i जो है तो उसका ब्रैकेट स्क्वेयर। ओवरऑल ये नंबर बनेगा 9 माइनस 3 2 6 2 12 माइनस 12i प्लस 4i स्क्वेयर बनने वाला है। तो ये जो i स्क्वेयर होता है तो i स्क्वेयर का वैल्यू कितना होता है, i स्क्वेयर का वैल्यू होता है -1। अगर हम इक्वेशन में डालें तो ये मिलेगा हमें ओवरऑल, तो हमें ये मिलेगा वैल्यू 9 माइनस 12i
+4 इंटू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू हमने -1 डाला तो हो गया 9 माइनस 12i -4। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ेंगे, 9 - 4 तो ये जाएगा 5 माइनस 12i। तो ओवरऑल जो भी हमारा नंबर है तो ये बन गया, और ये था नंबर 3 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर। राइट द एक्सप्रेशन एज द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो प्रॉब्लम है 5 डिवाइडेड बाय 1 + i। तो अगर हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है ये जो नंबर है हमको लिखना है a + ib के फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद इसको क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इस नंबर को a + ib के फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 - i से, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 - i। तो हमने जो डिनोमिनेटर उसको रैशनलाइज किया, तो ये वैल्यू ऊपर जो न्यूमरेटर हो जाएगा 5 - 5i आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 - i स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है हमेशा -1। तो अगर हम यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डालते तो हो जाएगा 5 - 5i डिवाइडेड बाय 1 - -1। ओवरऑल ये वैल्यू हो गया 5 - 5i डिवाइडेड बाई 2। तो ओवरऑल ये नंबर बन गया हमारा 5/2 - 5/2i। तो हमने क्या लिखा, उसको a + ib के फॉर्म में लिख दिया नंबर को। राइट द एक्सप्रेशन एज द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म 3 - 3i डिवाइडेड बाई 4i। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने से तो हमें इसको लिखना है a + ib के फॉर्म में लिखना है। तो अभी हम इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे 4i और 4i से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें क्या पता है आई स्क्वायर जो होता है उसका वैल्यू होता है -1। अगर हम ऊपर अगर ये मल्टीप्लाई करें 4i का, तो यानी कि 4i इंटू 3 - 3i ये ब्रैकेट बनेगा, और नीचे क्या बनेगा 16i स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12i - 12i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16i स्क्वायर की वैल्यू हम -1 लिखेंगे। तो ओवरऑल ये नंबर बना 12i - 12 इंटू -1 डिवाइडेड बाय -16। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हो जाएगा 12i + 12 डिवाइडेड बाय -16। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं 12 + 12i डिवाइडेड बाय -16। तो अगर हम मान लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय -16 प्लस 12i डिवाइडेड बाय -16। अगर 4 से कॉमन अगर निकालेंगे इसमें से तो हो जाएगा -3/4 प्लस ये भी माइनस हो जाएगा -3/4i। तो जो भी हमें पूछा था नंबर क्या पूछा था 3 - 3i डिवाइडेड बाई 4i। तो इसका वैल्यू ओवरऑल कट के क्या आ गया, ये आ गया। राइट द एक्सप्रेशन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म 8 + 7i डिवाइडेड बाई 3 - 4i। तो हम इस नंबर को कौन से फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे, इस नंबर को हम इस पर्टिकुलर नंबर को हम a + ib के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। और दूसरा क्या हमें पता है आई स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू होता है -1, तो इसमें हम डालने की कोशिश करेंगे। तो इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम 3 + 4i से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी 3 - 4i से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये रैशनलाइज हो जाए। तो ये नंबर बनेगा 8 + 7i इंटू ब्रैकेट 3 + 4i न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में बनेगा 3 - 4i डिवाइडेड बाई इंटू 3 - 4i, ये डिवीजन में। तो अगर हम इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 24 + 32i + 21i + 28i स्क्वायर। डिवीजन में अगर देखेंगे तो ये a - b है, सॉरी यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ भी प्लस होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मेट हो जाएगा ये a - b इंटू a + b। तो इसका वैल्यू क्या आता है a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर -4i ब्रैकेट स्क्वायर। तो ऊपर अगर देखेंगे तो रियल पार्ट को हम जोड़ेंगे तो 24, तो ये तो था i है,
तो 32 + 21 आए, तो ये वैल्यू हो जाएगा 32 बेच 52 53, ये 53 आए हो गया। और ये जो है 28 आई स्क्वायर की वैल्यू हम -1 लिखेंगे। उसके बाद जो अगर हम नीचे देखेंगे तो ये वैल्यू था 9 - 4 सॉरी 16 हो जाएगा। और आई स्क्वायर का जो वैल्यू है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 24 - 28, 24 - 28 तो -4 आ जाएगा, प्लस ये 53 आई आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा 9 + 16, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आएगा -4 + 53 आई डिवाइडेड बाई 25। अगर हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करें तो ये वैल्यू आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 25 + 53 डिवाइडेड बाई 25 आई। तो हमने इसको कौन से फॉर्मेट में लिख दिया, a + IB के फॉर्मेट में लिख दिया है यहाँ। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -2 + 5i। अगर नंबर अगर कोई भी है और उसका अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है अगर ये नंबर है x, कोई भी अगर नंबर है, मान लीजिए x + iy मान के चलते हैं, तो अगर x + iy है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी कि हम इसको अगर z कहते हैं तो मॉड z का वैल्यू आता है √(x² + y²), तो ये इसका वैल्यू रहेगा एब्सोल्यूट का। तो हमारे इस केस में अगर देखेंगे तो x जो है, तो x का वैल्यू क्या है, तो ये -2 है, एंड y जो है तो उसका वैल्यू 5 है। तो अगर हम इसकी मॉड्यूलस यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू की वैल्यू निकालें तो ये क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 4 + 25, और ये हो जाएगा √29। तो जो अभी नंबर दिया था हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है √29।